आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सरकारी पहल पर बात कर रहे हैं। इसका जिक्र हमें एक स्रोत में मिला जिसका शीर्षक है उल्लास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का मार्ग। जी। नाम है उल्लास, ULLAS। स्रोत कहता है इसका पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ये नाम ही मतलब इशारा करता है कि ये सिर्फ क ख ग सीखने वाला कार्यक्रम नहीं लगता। तो इसका असली मिशन क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, स्रोत के मुताबिक इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो साक्षरता को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। जी। तो ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि इसमें जीवन कौशल है, वित्तीय साक्षरता, थोड़ी डिजिटल साक्षरता भी और नागरिक जागरूकता जैसे पहलू भी शामिल हैं। अच्छा। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है, मतलब 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जो बुनियादी शिक्षा से किसी वजह से वंचित रह गए। ये बात तो है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना लिखना जान लेना ही काफी नहीं होता ना, उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाना वो ज्यादा अहम है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत में कुछ बहुत ही असरदार कहानियां हैं जो इस बात को दिखाती हैं। हाँ, वो कहानियां वाकई छू जाती हैं। जैसे वो 70 साल के पृथ्वी जी की कहानी है। हाँ। सोचिए, पूरी जिंदगी निरक्षर रहे और फिर इस कार्यक्रम से जुड़े और सिर्फ 2 महीने में हाँ, हिंदी पढ़ने लगे, अपना नाम लिखने लगे। ये बड़ी बात है। और उनकी बात तो दिल छू लेती है। वो कहते हैं, अब मैं अपने बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में खुद देख लेता हूँ। ये साक्षरता मेरी आजादी है। 70 साल की उम्र में आजादी का यह एहसास, ये वाकई बहुत गहरा है। ये बिल्कुल सही नजरिया है। ये दिखाता है कि साक्षरता सिर्फ जानकारी पाना नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान, अपने अधिकारों को समझना भी है। इसी तरह वो 56 साल की लक्ष्मी देवी का उदाहरण भी है ना स्रोत में। हाँ, वो कहानी भी कमाल की है कि अब वो डॉक्टर की पर्ची पर दवा लेने का समय सुबह शाम वो खुद पढ़ लेती हैं। सही। किसी से पूछना नहीं पड़ता। और यही तो है आत्मनिर्भरता। ये छोटी छोटी बातें ही तो मिलकर बड़ी आत्मनिर्भरता बनाती हैं। हाँ। जैसा स्रोत में बताया गया है, उनकी पोती उन्हें अब सुपर वुमन कहती है। अरे वाह, सुपर वुमन। हाँ, तो ये सिर्फ पढ़ना सीखना नहीं है, ये दूसरों पर जो निर्भरता होती है ना, उसे खत्म करना है। चाहे वो बैंक का फॉर्म भरना हो, हाँ, या मोबाइल में किसी का नाम ढूंढना हो। बिल्कुल, या बाजार में छोटा मोटा हिसाब लगाना हो। ये एकदम व्यवहारिक सशक्तिकरण है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव तो साफ दिखते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसे लागू करने के लिए मतलब व्यवस्था क्या है? स्रोत कहता है कि समुदाय की भागीदारी पर काफी जोर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, कार्यक्रम की सफलता सिर्फ सरकारी मशीनरी पर निर्भर नहीं हो सकती। हाँ। स्रोत के अनुसार स्कूल के जो मुखिया हैं, सर्वे करने वाले लोग, पंचायत सदस्य, शिक्षाविद और खासकर युवा स्वयं सेवक जैसे NSS और NCC के कैडेट्स। हाँ, NSS NCC। हाँ, इन सबको सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो भी एक अहम कड़ी है इसमें। अच्छा, तो ये एक तरह का सामूहिक प्रयास है, मतलब लोगों को पहचानना, फिर उन्हें प्रेरित करना और सीखने के लिए एक सही माहौल बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पंचायत सदस्यों की भूमिका सिर्फ लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने तक ही नहीं है, उनके लिए सीखने का सुविधाजनक समय तय करना, कोई सही जगह सुनिश्चित करना, इसमें भी मदद करना है। और जमीनी स्तर पर तालमेल के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। जैसे स्रोत में कैथल जिले के श्री निर्मल सिंह का जिक्र है। हाँ, वो नाम दिया गया है। जी। तो ये दिखाता है कि कार्यान्वयन पर, मतलब जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्या लोगों को जोड़ना हमेशा आसान होता होगा, खासकर वयस्कों को? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर बड़ी चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करता है, लेकिन इशारा जरूर मिलता है। वयस्कों को, खासकर बुजुर्गों को सीखने के लिए प्रेरित करना, उनकी जो शुरुआती झिझक होती है, हाँ, वो तो होती है, उसे तोड़ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और स्वयं सेवकों को लगातार बनाए रखना, ये भी एक निरंतर प्रयास वाला काम है। सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि कार्यक्रम कितना लचीला है और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल पाता है या नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये जो उल्लास कार्यक्रम है, ये सिर्फ साक्षरता दर बढ़ाने का एक आंकड़ा नहीं लगता। ये कोशिश है लोगों को वो बुनियादी कौशल और वो आत्मविश्वास देने की, जिससे वो समाज में ज्यादा सक्रिय और स्वतंत्र भूमिका निभा सकें।
ये सम्मान और स्वतंत्रता की ओर एक कदम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें, हाँ, तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब बुनियादी साक्षरता को सिर्फ अक्षर ज्ञान के तौर पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन कौशल और सशक्तिकरण के नजरिए से देखा और लागू किया जाता है, तो इसका व्यक्तियों पर, समुदायों पर कैसा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। शायद ऐसा प्रभाव जैसे हम केवल साक्षरता के प्रतिशत के आंकड़ों में नहीं माप सकते। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। एक सार्वजनिक अपील भी जुड़ी है कैथल जिले के लोगों के लिए। अच्छा, क्या है उस अपील में? उसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानते या जिनके पास स्कूली शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और उन्हें युल्लास कार्यक्रम से जोड़ें। ये अपील स्कूल के मुखियाओं, सर्वे